आदरणीय मंच और इस पंडाल में बैठे हमारे बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ गांधी है, पूरी दुनिया में गांधी है। मैं गांधी को नहीं मानती थी और गांधी का मजाक उड़ाती थी। मुझे याद है कि स्कूल में जब 2 अक्टूबर आता था तो उनके बारे में बताया जाता था, तो हम आपस में पीछे बात करते थे, आज इस बुढ़े के बारे में बता बता के परेशान कर देते। लेकिन 2015 में मेरा जीवन बहुत बदल गया। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने गांधी के बारे में बताया, गांधी की कथा सुनाई और गांधी की किताबें दी। आज गांधी के बारे में किसी से भी अगर कुछ भी गलत सुनती हूँ तो मेरी नज़रें टेढ़ी हो जाती है उसके ऊपर। दिल करता है क्या कर दूँ उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राम धीरज सर का और अरविंद सर का कि मुझे आज पहली बार पता चला कि इतने गांधीयन हैं। कल जब मैं आई और पूरा पंडाल भरा देखा और सब ज़्यादातर वाइट कपड़े पहने हुए थे, टोपी लगाए हुए थे, तो मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इतने सारे गांधी हैं। तो पता चला कि अभी तो बहुत कम है, इस पूरे देश में बहुत गांधीयन हैं। खुशी हुई, लेकिन दूसरे पल में बहुत निराशा भी हुई, क्योंकि हम जिस गांधी को जानते हैं, मैं स्पेशली जानती हूँ, और जिस गांधी को पढ़ा है और अभी तक जिस गांधी को सुनते आ रही हूँ, वो धीमा गांधी नहीं है, वो तेज गांधी है, वो आग गांधी है, वो शांत गांधी नहीं है, वो जिद्दी गांधी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि, और गांधी को बदनाम भी किया जा रहा है कि हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं तो हम गांधी के तरह ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सफ़ेद कपड़ा धारण कर ले या गांधी के विचार को सिर्फ बोलने मात्र से इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। देश में इतने गांधीयन हैं और सब अगर एक साथ आ जाए तो जो ये सत्ता चल रही है ये एक दिन में ध्वस्त हो जाए। लेकिन कल गुरुजी ने बोला, रिम्पोचे जी ने बोला कि पहले आप, जैसे हमारे वहाँ बोला जाता है पहले आप, तो हमारे वहाँ तो खाने को लेकर के, बैठने को लेकर के एक शैली है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि पहले आप चलो तभी हम चलेंगे, पहले आप लड़ो तभी हम लड़ेंगे। तो मेरा जो अपना मानना है, मुझे लगता है कि आप लोगों को मार्गदर्शन देना चाहिए हम लोगों को। और दूसरी बात, हमारा जो संगठन है रेड ब्रिगेड लखनऊ, और हम लोग लड़कियों की ही सुरक्षा पे काम करते हैं। अभी तक पूरे देश में 2 लाख लड़कियों को आत्मरक्षा और इतिहास की कहानियाँ सुनाई हैं, वो भी 1857 की वीरांगनाओं की कहानियाँ। अभी 13 फरवरी यहाँ बहुत सारे गांधीयन हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है और उसी दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा बहुत पहले कर दी गई हो, शायद ही कोई मनाता हो। हम लोग ने 2018 में उनके घर में जाके उसको मनाया, क्योंकि वो हमारी प्राउड है। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को और अपने परिवार की आहुति दी है, ये हमें नहीं बताते हैं लोग। और उनके जन्मदिन से 13 फरवरी को हमने झांसी से पदयात्रा, हम 35 लड़कियों ने निकाली 350 किलोमीटर की, और लखनऊ में उसको 2 मार्च को समाप्त किया। 2 मार्च को सरोजनी जी का निर्वाण दिवस होता है, और ये यात्रा उन वीरांगनाओं को याद करने के लिए था कि जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए लड़ी कंधे से कंधा मिला के, लेकिन उनका इतिहास नहीं है कहीं। अब हम आते हैं युवाओं पर। तो युवाओं को बर्बाद करने
में हमारे बड़ों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कहने के लिए। हम अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन क्या इस देश के लिए बना रहे हैं? जैसे ही हमारा बेटा थोड़ा उच्च पढ़ाई कर लेता है, वो गांव छोड़ता है, गांव से शहर, शहर से स्टेट, स्टेट के बाद तो वो विदेश चला जाता है और हम बहुत प्राउडली लड्डू बांटते हैं। उसके बाद उसका पता नहीं चलता है और पिता के, माता के मरने के बाद भी शायद ही आ जाता है। हम ये शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, और बड़े दुख की बात यह है कि गांवों में वृद्ध आश्रम नहीं है जितना कि शहरों में है। हम सीख लेते हैं विदेश से, जिसको तकिया लगाना नहीं आता था, वो काठ का गट्ठर लगा के सोता था, वो भारत को सिखाता है कि हमको पहनना कैसे है और खाना कैसे है, और हम उसको सीखते हैं और हम बताते हैं कि मेरा बच्चा विदेश में रहता है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे माता पिता हैं या हम माता पिता बनने वाले हैं, तो उनके अंदर ऐसी शिक्षा डालनी होगी कि वो नैतिकता क्या है, सम्मान क्या है, आदर क्या है। और सबसे ज़रूरी बात कि युवाओं को काम देना होगा, क्योंकि सबसे खाली आज के समय में युवा है। तो उनको कैसे हम काम दे सकते हैं, उसको लेकर सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।